तो हम आशा करते हैं कि आप आईएएस बन जाओ। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर है। सरकार से तो मैं यही मांग करूंगी कि इसको परमानेंट कर दे, लेकिन अनुदानित होने के कारण सब इग्नोर भी कर देते हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। जिस तरह से हमने इस स्कूल के बारे में सुना था और सोचा था और समझा था, लेकिन उसके विपरीत जब यहाँ मुझे ग्राउंड पे देखने का मौका मिला तो यहाँ के बच्चे को तो देखने के बाद कहीं न कहीं आप जो बड़े बड़े सरकारी स्कूल है उस स्कूल के विधि व्यवस्था जो है उससे कहीं न कहीं लाख गुना अच्छा। यहाँ कई बच्चों को यहाँ सपना ऐसा है जिसको आप कभी न कभी सोचने पे मजबूर जाएंगे कि छोटा सा बच्चा है जिसका जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, उस बच्चे का सपना ये होता है कि मुझे पढ़ लिख कर कहीं न कहीं आईएएस बनना है। मैं शिक्षकों को लिए शिक्षक बहुत ही बधाई के पात्र है और धन्यवाद के पात्र इसलिए शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक जो है कहीं न कहीं वो अपनी उम्र को आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन कहीं न कहीं जो आने वाली भविष्य है, जो हमारे नस्लें हैं, उनको डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनाने की पूरी एक काबिलियत रखते हैं। जब एमएस न्यूज की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची है तो बच्चों से हमने जब बात किया है तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस स्कूल में जो है जितनी सारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये 100% देने का ये जो है मठ मसौली का ये सरकारी विद्यालय कहीं न कहीं एक अपने आप में जो ब्रांड है और ब्रांड के पीछे भी कहीं न कहीं यहाँ शिक्षक ने जो मेहनत किया है वो सारे शिक्षक कहीं न कहीं पूरी तरह बधाई के पात्र है। ये अपने क्षेत्र से अपने गांव से साइकिल से स्कूल यहाँ पढ़ने आते हैं। ये तरियानी स्कूल कहीं न कहीं अपने आप में पूरे जिला के लिए एक ब्रांड है। जब भी आपको अगर घूमने का मौका मिले तो एक बार मठ मसौली हाई स्कूल है, यहाँ पे एक बार आप जरूर विजिट करने आए। मैं एक बार आपसे अपील करना चाहता हूँ जो विशेषकर जो सरकारी कर्मी है इस स्कूल को देखे और इसकी विधि व्यवस्था को देखे, कहीं न कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो नौनिहाल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी काबिलियत कहीं न कहीं कल्पना चावला बनने का है, अब्दुल कलाम बनने का है। अपने भविष्य को संभालने के लिए शिक्षकों के काबिलियत के साथ साथ पूरी तरीके से तैयार है और भी चीजें यहाँ को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनुष्का। किस क्लास में पढ़ती हैं आप बेटा? 9th। अच्छा, पढ़ लिख क्या बनना चाहती हैं आप? मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस का फील्ड बहुत कठिन है, फिर क्यों चुन रही है इसको आप? क्यों नहीं चुन सकते हैं? कठिन को अकठिन करना ही हमारा काम है। किसको फॉलो करती है आप इस बचपन की उम्र में? कितना फॉलो करती हैं आप? तो किनको फॉलो करती हैं आप? हाँ, आईएएस सृष्टि को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। उनकी कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है आपको? क्या कौन सी बात? मतलब वो उनके पिताजी बचपन में ही चले गए थे और उनके माता पिता के बारे में ऐसा कोई मोटिवेशन वीडियो उनका कुछ आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटे आप कितने भाई बहन हैं आप? 4। अच्छा, पढ़ाई में अब घर में एक ही बेटी है या फिर और भी बहन? नहीं, हम 2 बहन हैं। 2 बहन हैं, 2 भाई 2 बहनें हैं। पापा क्या करते हैं बेटा आपको? किसान है। किसान है जी। तो आपको आईएएस बनना है? यस सर। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई कैसा है? मतलब बहुत अच्छा है। बिना डरे हुए बताओ कैसा पढ़ाई होती है? बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप जिस क्लास में बैठे हैं इस क्लास का शिक्षक का नाम क्या है? अभी या फर्स्ट क्लास से नाम बताओ? नहीं, जो अभी आपको वर्तमान पढ़ा रहे हैं अभी आपको। रूबी मैम पढ़ा रही है अभी। अच्छा, वो कैसे पढ़ाती है? बहुत बुक देके अच्छा पढ़ाती है फिर अन बुक देके पढ़ाती है? वो बुक से पढ़ाती है। अच्छा, कोई यहाँ पे असुविधा होती है आपको, जैसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है स्कूल आने में या फिर विधि व्यवस्था को लेकर वैसा कुछ? अच्छा, आपका सपना क्या है कि स्कूल कैसा बने? मेरा सपना है कि स्कूल अभी जितना अच्छा है ना आगे चल के उससे और ज्यादा अच्छा बने। इस स्कूल का पूरा नाम क्या है, बता सकती हो? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मसौली। यहाँ कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। विधि व्यवस्था यहाँ कैसा है? ठीक है। शिक्षक लोग यहाँ क्या कैसे हैं? अच्छे हैं। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अभी? हिंदी। कुछ पढ़ के बताएंगे कि कोई गीत का मर्म हो रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? गांव का गीत। गांव का गीत जी। अच्छा, ये स्कूल कहाँ है पता है आपको? मठ मसौली में। देहाती इलाका में है ये स्कूल? जी। लेकिन यहाँ पढ़ाई शहरों जैसा होती है? जी। शिक्षक लोग जो है आपको कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई होती है? 8। सब्जेक्ट अलग अलग होता है? जी। अच्छा, पढ़ने के बाद पढ़ लिखा अभी 9th क्लास में है, अभी तो आगे चलना आपको? जी। तो क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। अच्छा, किस क्लास से पढ़ती है? 9th। किस स्कूल में पढ़ती है? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मसौली। अच्छा, आप लड़की हैं और किसी को फॉलो करती हैं जिसको आप आइकॉन मानती हैं?
सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति का फुल अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? जी प्रकाश। प्रकाश है। तो आप प्रकाश कहाँ चाहती फैलाना? गांव में, समाज में, स्कूल में या फिर जिला से बाहर? गांव समाज में। उनका नाम क्या है आपके? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक मठ मसौली। अच्छा, यहाँ का जो पढ़ाई का जो तरीका है वो कैसे पढ़ाते हैं सर लोग आपको? जो है रूटीन बाय रूटीन। प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं या फिर बुक देकर पढ़ाते हैं? बुक भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा, कभी जांच के लिए यहाँ कोई अधिकारी लोग आते हैं आपके स्कूल में? जी वैसे आए हुए थे। आते हैं ना। अच्छा, क्या बनना है बेटा अभी आपको? टीचर बनना है। टीचर बनना है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई में मन लगता है या फिर खेलने कूदने में मन लगता है? दोनों में मन लगता है, पढ़ाई में भी खेलने में भी। खेल में कौन सा खेल पसंद है आपको? बैडमिंटन। अजीत कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। पढ़े क्या बनना चाहते हैं आप? सिंगर। सिंगर क्यों, इस फील्ड क्यों चुना है आप? क्योंकि इसमें मेरी रुचि ज़्यादा है। क्या कुछ अभी से तैयारी शुरू है आपका सिंगर बनने की? तैयारी है। कुछ लिखते हैं या फिर गुनगुनाते हैं? लिखते भी है, गुनगुनाते भी है। अच्छा, सिंगर में आपको कौन पसंद है, किसको फॉलो करते हैं आप? जुबिन नौटियाल। उनकी कौन सा सॉन्ग जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जो आपको दिल को छू जाता है? उनके सभी सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी शिक्षक अब जो पढ़ा रहे हैं आपके, ये कौन सा घंटी है? ये 4th घंटी है। विषय कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इस विषय का शिक्षक कौन है? हमारे प्रधानाचार्य राजीव सर। इस क्लास से पढ़ते हैं आप? वर्ग 9th में पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ की पढ़ाई और विधि व्यवस्था कैसा है? बहुत ही अच्छा है। कोई परेशानी कठिनाई का सामना यहाँ नहीं करना पड़ता है आप लोगों को? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बेटा आप? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना। क्या नाम बेटा आपका? दिव्या कुमार। किस क्लास से पढ़ती है? 11th। अच्छा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता आपको? नहीं। क्या बनना चाहती हैं आप? IPS IAS। अच्छा, इसके लिए तो तैयारी अभी शुरू करना पड़ेगा आपको। जी। क्लास कौन सा है आपको? 11th। अच्छा, माता पिता आपको पढ़ने से रोकते नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ पढ़ाई कैसा है? बहुत अच्छा होता है। अभी सब्जेक्ट कौन सा है अभी? हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो ये तो एग्ज़ाम जब जाएंगे तो वहाँ भी फेस करना पड़ेगा आपको। शिक्षक को जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आता है? जी। कैसे पढ़ाते हैं, मतलब एक एक शब्द को खोल के पढ़ाते हैं या फिर एक साथ सही बच्चे होता है वो लपेटे में दे दिया पढ़ा दिया, ऐसा कुछ? सही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। अब पढ़ने में लगता है आपको? जी। और खेलने में भी? जी। कौन सा खेल पसंद है आपको? फुटबॉल। फुटबॉल खेलना है वो। अच्छा, आप खेलती हो या फिर मोबाइलों को देख के आप इसको पसंद करती हैं? खेलती हैं। अच्छा, गोलकीपर है या फिर आप ऐसे आदर्श सदस्य हैं आप? सीधे आदर्श। आदर्श। अच्छा, तो अच्छा, पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हो? IAS। अच्छा, अब तुम्हें रुचि है खेल कूद में, फुटबॉल में, फिर IAS क्यों बनना चाहती है? जी दोनों पढ़ाई के साथ। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं आप? किसान है। किसान, खेती बाड़ी करते हैं। जी। तो आपको IAS बनना है? जी। अच्छा, आपका? निधि कुमारी। निधि, क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जी 11th में। स्कूल का नाम क्या है जहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? रामदेव राम भजन उच्चतर। तो स्कूल में पूरी विधि व्यवस्था के बारे में बताएंगे कुछ है? यहाँ कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है आपको? जी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है और स्कूल में व्यवस्था नहीं है? जी नो सर। अच्छा, पढ़ाई के बाद शिक्षक लोग यहाँ कैसे हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिकल पढ़ा के बाद प्रैक्टिकल भी कराते हैं कि हाँ इस तरह वो चीज़ है प्रैक्टिकल? तो अभी कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अभी आप? अभी मैथ हो रहा है। मैथ हो रहा है। जी। अच्छा, क्या आप पढ़ लिख के बनना चाहते हैं आप? पढ़ लिख के बिजनेसमैन बनना। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम गुड्डू कुमार। अच्छा गुड्डू जी, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं ऑफिस पुलिस ऑफिसर बनना चाहता कहाँ से आते हैं पढ़ने आप? हूँ। मैं राजाडी से ग्राम कितनी राजाडी दूरी पे आपका स्कूल है आपको? मतलब है लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा अभी? मेरा नाम रजनीश कुमार है। अच्छा, क्या सिखाया जा रहा है अभी, क्या सीखे हो कुछ? यह मॉडल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाने का फार्मूला बताया जा रहा है। तो ये क्या होता है ये? ये कंस्ट्रक्शन यानी टूल्स के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अच्छा, ये रोजाना होता है आपकी क्लास में ये सब प्रैक्टिकल? ये सर। कौन सर है इनके आप जो बताते हैं आपको? अक्षय कुमार सर। अच्छा, वो सिखाते हैं आपको हर चीज़ जो है? ये सर। अच्छा बता, कुछ सीखा आपने जो अभी आपको सिखाया गया है लैब के अंदर में? क्या सीखा है? संरचना सूत्र बनाने के सीखे। ये कब से शुरुआत हुआ ये क्या लैब की शुरुआत कब से हुई है आपके स्कूल में जो है? जब से आए तब से हो गए। अच्छा, तो शिक्षक यहाँ पे हमेशा आप लोगों को गाइड कर सिखाते रहते हैं? जी। तो कुछ बताइए जो अभी सीखा आपने। और मीथेन गैस बनाने के संरचना सूत्र सीखे। अच्छा अनुष्का, अभी जितने भी शादी अभी आप लैब में हैं तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है लैब में? आपको किस विषय के बारे में जानकारी मिलती जाती है? यहाँ पे भी फिजिक्स का लैब हो रहा है अभी। तो कुछ सीखी है आपने? अभी तो लैब शुरू ही हुआ है।
शुरू हुआ है। हाँ। मतलब लैब की यहाँ पे शुरुआत हाँ। कर दी गई है। जी। अनुष्का, तुमसे मैं जब क्लास में बात कर रहा था तो तुमने कही कि वहाँ पे मुझे IAS बनना है, तो हम आशा करते हैं कि आप IAS बन जाओ। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर है, किसान है। किसान है, तो एक किसान की बेटी का सपना है कि मैं IAS बनूं। जी। अच्छा, ये स्कूल में जो है पूरी तरह से आपको सुविधा है कि आप इस मंजिल को आसान प्राप्त कर सकती है? जी बिल्कुल। क्योंकि ये स्कूल तो आपका 12 तक है, माने उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको अदर स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा या कॉलेजों में जाना पड़ेगा, तो इस साहस को आप रखेंगे कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रखेंगे। अच्छा अनुष्का, आपके साथ जो जितने बच्चियां हैं, जो दोस्त हैं, सबको जानती है? जी। जानती है? जी। सबको फेस करती है? जी। अच्छा, तुम बच्चों से बात करो, तो तुम किसी से बात करो। लक्की, लक्की कहाँ हो तुम? यहाँ। लक्की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। हाँ। और बाकी जो बच्चे हैं? वो मतलब फ्रेंड है, लेकिन ये कुछ खास फ्रेंड है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकेश कुमार यादव हुआ। सर, कौन सा क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभी आप? सर अभी 11th के बच्चे हैं। अभी जो बोर्ड पे लिखा इतिहास के बारे में जो है, तो बच्चों को कैसे आप मतलब फेस करते हैं, डील करते हैं आप जो है? सर बच्चे को एक एक्टिविटी के माध्यम से भी इस चीज़ को पढ़ाते हैं, किसी घटने के बाद उदाहरण दे करके एग्जाम्पल के द्वारा बच्चे को बताते हैं कि जो घटना पीछे जो अतीत में घटित हुई रहती है वो एक इतिहास के रूप में बन करके आता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। नहीं, इतिहास के बारे में आपने बताया, और जैसा कि बच्चों को कम समय में कैसे आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताएंगे? जी, जैसे कि किसी एक एक्टिविटी बच्चे को करा करके, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अनुक्रिया करा करके उस चीज़ घटना को बता करके अंजाम दे करके इतिहास के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपके क्लास में बच्चियाँ जो बच्ची ज़्यादा रहती हैं, उन्हें कभी जागरूक करते हैं कि समाज में कैसे रहना है? बच्चियाँ को बोलते हैं, उसको जागरूक करने के लिए बोलते हैं कि खुद शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि जीवन के शुरू से लेकर अंत तक इसका यानी लाभ मिलते रहता है। इसलिए तुम लोग शिक्षा प्राप्त करो और अच्छे पोस्ट पे जाओ, और शिक्षा ग्रहण करना एक जॉब हासिल करने का करना ही नहीं कहलाता है, यानी शिक्षा पाकर हम अपने समाज में अच्छा गुण, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना ही शिक्षा का एक महान गुण बतलाता है। सर, बच्चों जो पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल तौर पे या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद भी पढ़ा के फिर प्रैक्टिकल कराते भी हैं इनको आप? सर प्रैक्टिकल भी कराते हैं और प्रोजेक्ट के माध्यम से इतिहास के या पॉलिटिकल साइंस के जो संविधान ये सब हो गया, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी संविधान के अंग है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इस सब के बारे में प्रोजेक्ट पर उसको यानी बना करके भी बच्चे को प्रस्तुत। क्या नाम हुआ आपका? सिकेश कुमार यादव। कौन सा विद्यालय है ये रामदेव राम भजन उच्च माध्यमिक विद्यालय मठ मसौली है। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम 2022 से है। कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं आप? सर हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, अच्छा। और ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे आपकी बातों कैच कर लेते हैं? यस सर। चलिए, धन्यवाद। सर, जब प्रिंसिपल स्कूल में कई सालों से आप सेवा दे रहे हैं, तो इस स्कूल का नाम क्या है और इसका कितने क्लास स्कूल चलता है? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक। कितनी क्लास तक ये स्कूल है? हाँ, 9, 10, 11, 12। कुछ ऐसा है कि इस स्कूल में और ज़रूरत है जो मांग करना चाहिए, वो कुछ बताएंगे आप? देखिए, यहाँ स्कूल तो अनुदानित है। यहाँ जो भी सरकारी बेनिफिट है बच्चों को, छात्रवृत्ति वगैरह, साइकिल, पोशाक, ये सब मिलती है, लेकिन टीचर को जो है यहाँ आज भी वेतन के लिए जो है बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। 10 साल का अनुदान बकाया है। कितना बार पटना सम्मेलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ कि हाँ कम से कम सैलरी भी दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है कि हाँ बीत रहित स्कूल में क्या किया जाए। कितने शिक्षक हैं आप? यहाँ 18 टीचर हैं, 4 नॉन टीचिंग हैं। कितने क्लास बताएं अभी स्कूल चलता है? 9, 10, 11, 12। यानी हर घंटे में जो है हर सब्जेक्ट के लिए टीचर मौजूद जी है? जी जी। अच्छा, कुछ आपने जैसे कि अगर अनुदान पे स्कूल है, जी। इसको और भी जो है डेवलप करने की ज़रूरत है, जी। तो इसका ये क्या नाम स्कूल बताया आपने सर? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक स्कूल। प्रखंड कहाँ होगा? तैयारी हो गई है? तरियानी प्रखंड। पंचायत कौन सा पड़ता है ये? पंचायत छतौनी, अटकोनी पंचायत में सर। जी। तो हमने यहाँ के बच्चों से भी बात किया है, शिक्षा के संबंध कोई बच्चे ने है कहीं ना कहीं कोई शिकायत नहीं किया। हम जो टीचर हैं
और शिक्षा विद्यार्थी हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही स्कूल चलता है। और आज जो भी जीता जागता प्रमाण विद्यार्थी लोग आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो सही मायने में 100% सही है कि हम लोग भी विद्यार्थी को अपने तरह से जितना कोशिश हो सके सेवा प्रदान करते हैं। खेल कूद का है, हम आपके स्कूल लैब का है, इस सब के स्कूल बारे में में। पढ़ाई के बीच में आए हैं, मेरे के लंच के समय आए, इसलिए ताकि पढ़ाई भी नुकसान न हो। हमने कभी लैब को भी देखा है यहाँ पे जो है कहीं कहीं, और कंप्यूटर जो रूम है वो वहाँ भी देखा हमने आपको। तो कहीं सभी पे जो कंप्यूटर मौजूद है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे से कभी आपने बात करते हैं कि बच्चे का जो सपना जो है वो जो बोल रहे हैं, वास्तव में बच्चे के अंदर में काबिलियत है भी या नहीं, ऐसे बोल रहे हैं? जी काबिलियत है। ऐसा लगता है आपको है? चेतना सत्र में हम लोग हर बच्चे से टॉपिक पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट उनसे बुलवाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो स्कूल में हर चीज़ के बारे में जो है पूछते हैं आप? वो एग्रीव रहते हैं कि हमको क्या करना है। विद्यार्थी लोग बहुत इससे आगे हैं। अच्छा, मध्याह्न भोजन का यहाँ पे व्यवस्था स्कूल में नहीं होता है? नहीं है सर। और बाकी क्या क्या चीज़ असुविधा है स्कूल में? सर हर चीज़ आज बिल्डिंग जो बन रहा है ये विकास को छात्र कोष से ही बन रहा है। कोई सरकार से कोई फायदा नहीं मिलता है। फिर भी टीचर आप को नहीं लोगों को जो मिलता है। पढ़ाने में कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप लोग फिर भी जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हमसे योगदान बन सके विद्यार्थी को पूर्ति करें। टीचर लोग को भी जितना हो सके, जितना स्कूल का सामर्थ्य है उतना वेतन दिया जाता है। कहीं न कहीं पंचायत की जो भविष्य है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का भविष्य कहेंगे आपके स्कूल में जो बन करने की तैयार हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे ने जो सपना दिखाया है या जो 50 सपना देख रही है या देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग चाहेंगे कि सरकार भी हम लोग के स्कूल पर ध्यान दे, ताकि यहाँ पर और विधि व्यवस्था में विस्तृत रूप से आगे बढ़े और हम लोग कोशिश करें कि छात्र को जितना हो सके और फायदा पहुँचाए, सुविधा पहुँचाए। कभी जो कोई कंपटीशन होता है स्कूल में जिला लेवल पे, तो क्या आपके बच्चे भी यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं? जी पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कोई स्थान मिला है अभी स्कूल को? जी मिला हुआ है। जैसे बीच में जो है एक जिला स्तर पर था प्रतियोगिता, उसमें यहाँ से विद्यार्थी गए थे, लेकिन अनुदानित होने के कारण सब इग्नोर भी कर देते हैं जिला बाई जिला। लेकिन आपकी काबिलियत है जी। तो कहने के ये प्रिंसिपल साहब जो बता रहे थे, इस स्कूल में जो काबिलियत है, उस काबिलियत के दम पे अगर इन्हें पूरी तरह सहयोग दिया जाए, अगर ये जिस तरह इनको सहयोग मिलना चाहिए, तो ये कह रहे ये स्कूल जो है ये सीहोर जिले का एक ब्रांड स्कूल में ही शामिल है और आदर्श के तौर पे इस स्कूल को भी आज कोई लोग देख रहे हैं। एक ग्रामीण देहात के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सपने सुनेंगे आप तो कहीं न कहीं आप अपने उंगली को दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे का जो सपना है, हम उन सपना देखा है, क्या वो काबिलियत बच्चे मौजूद है? जी है। तो आप क्या कहते हैं उन बच्चों के लिए जो आप कुछ अपना बच्चे संदेश से हम यही संदेश यही एडवाइस करेंगे कि सभी बच्चे जो है मन से पढ़े, जो भी मिलता है उसी में अपना काम चलाए। सरकार इस चीज़ पे देख रही है, नहीं देखे वो अलग की चीज़ है, लेकिन हमारा कर्म बनता है कि हम स्कूल में प्रतिदिन आए, पढ़े लिखे, अनुशासन में रहे। आप यहाँ पढ़ाती हैं? जी मैं यहाँ क्या स्कूल का नाम है? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठवा। किस क्लास से बच्चों को पढ़ाती हैं आप? 9th में। तो बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप? बच्चों को मैं अपने किताब के हिसाब से पढ़ाती हूँ, जो पाठ रहता है मैं उसके हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट। कुछ कमियां हैं स्कूल के अंदर में? कुछ कमी नहीं, बहुत अच्छी है यहाँ पे। कुछ मांग करना चाहेंगे आप सरकार से जो है, जो आपको जरूरत है? सरकार से तो मैं यही मांग करूँगी कि इसको परमानेंट कर दे। अच्छा, वो दिक्कत है यहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ पर। आप कहाँ से पढ़ाने आती हैं? मैं मठ मसोली से पढ़ाने आती हूँ। स्थानीय है जी। तो बच्चियों को पढ़ाने में आपको अच्छा लगता है? आपको बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा पढ़ाने। तो बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप? हंसाकर भी पढ़ाती हूँ, हंसाकर पढ़ा लेती हूँ मैं, अच्छे पढ़ाते हैं सबको। तो बच्चे आपकी बात को मानते हैं? बहुत अच्छा अनुशासन है, सब अनुशासित है। अच्छा, कितने क्लास लेते हैं बच्चों का? मैं 9th और 10th। आप यहाँ पे लगभग कहने के बहुत सालों से कार्यरत हैं, तो स्मृति भवन जो है, जो यहाँ पे जो भी जिनका यहाँ पे लगा हुआ है आलम का जो है, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे, इनका इतिहास क्या है? ये हमारे सर्वप्रथम रामदेव जी हैं, जो एक कुशल किसान थे। उनके पास बहुत ही कम ज़मीन था, तब भी उन्होंने शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए, इस इलाका को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये ज़मीन उन्होंने अपना हिस्से का दान दिया। उन्हीं के भाई थे राम भजन राय। दोनों भाइयों ने मिलकर 5 बीघा ज़मीन उन्होंने दान दिया
जिस समय तो उन लोग इस विद्यालय में 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ 3 डिसमिल जमीन है, जिनको 3 आदमी ने दिया, जमीन दान दिया। रामदेव राय, रामभजन राय और एक जयमंगल सानी है जो 10 कट्ठा जमीन दान दिया। और उसके तीनों मिलाकर 5 एकड़ 3 डिसमिल इस विद्यालय में ज़मीन है। इस ज़मीन देने के बाद यहाँ के पूर्व विधायक श्री राम सौगात राय जी, जो हमारे अब बीच नहीं हैं, उनके द्वारा इस विद्यालय का पूरा संचालन किया गया। वही इस विद्यालय को सींचे और इस विद्यालय का पूरा जो शुद्धिकरण बिल्डिंग है, भवन है, सब उनके द्वारा सरकार से लेकर बनवाया गया। जो डीएम किसी विधायक से, किसी अपने विधायक रहते फंड से बनवाए, सारा बिल्डिंग सरकारी है। लेकिन उनका इस विद्यालय में यही योगदान है कि उन्होंने विद्यालय को सींचा, बनाया और सरकार से बिल्डिंग लेकर इसमें बनवाने का काम किया और विद्यालय को सुचारू रूप से चलाए। और दोनों व्यक्ति ने ज़मीन दान दिया, तीनों ने मिलकर, और विद्यालय को अच्छी से चलाए हैं। ज़मीन नहीं दान देते तो आज इस इलाके में एक भी विद्यालय चाहे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता। ये और राम सौगात जी ने इनको आगे इस बिल्डिंग बनाकर इस विद्यालय को आगे नहीं बढ़ाया होता। अब लगभग कई सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं इस स्कूल के लिए। जो है उनका सपना यही था कि जो हमने जो जिस मकसद से ज़मीन दान किया है, भूमि दान किया है, तो क्या उनका मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, लगभग 40 साल हो गए। लगभग 40 साल होने जा रहा है। सरकार जब थी तो इसको नहीं ली, जब 1980 में 1980 के बाद 1985 में जो है ना इस तरह के विद्यालय को बीत रहित कर दिया गया। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसको बीत रहित कर दिया और उस समय से बीत रहित को जो है ना एक छोड़ दिया गया। उसमें कुछ भी सरकारीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। उसके बाद 1994 में लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो इस विद्यालय का नाम ही हटा दिया, उसको टैग कर दिया। तब नवाब स्कूल से टैग होने लगा, नवाब स्कूल के नाम पर यहाँ से फॉर्म भराने लगे। अपने स्कूल का भी वजूद लालू जी ने छीन लिया। 2008 में 26/3/2008 को नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो कैबिनेट से उन्होंने इस विद्यालय को अनुदानित विद्यालय के रूप में वित्त रहित समाप्त कर दिए और कहे कि आज से बच्चों के रिजल्ट के आधार पर जितने बच्चे मैट्रिक में पास करेंगे उतने ही बच्चा को 3000 रुपये के दर से जो है ना सेकेंड डिवीज़न का, फर्स्ट का 3500 और थर्ड का 2500, लड़कियों में 200 रुपये ज़्यादा। इस आधार पर 9वां और 10th का अनुदान मिलेगा इस विद्यालय को। हम लोग को बड़ी खुशी हुई और विद्यालय जो है ना हम लोग सोचे कि अनुदान 2 साल 4 साल रहेगा, फिर इसका अधिग्रहण हो जाएगा या हम लोग को नियोजन वेतन के रूप में हम लोग को मिलेगा। 2012 में जब नीतीश कुमार ने सभी पंचायत में प्राथमिक हाई स्कूल करने का सोचा तो इस विद्यालय को उस श्रेणी में लाया गया और 2012 से 2021 तक यह विद्यालय उस श्रेणी में आया। लेकिन क्या जाने शिक्षा विभाग में क्या हुआ, 2021 में इस पंचायत को भी उत्क्रमित कर दिया गया और इस स्कूल को उस दिन से बराबर उपेक्षाकृत देखा गया। न उस समय से अनुदान दिया जा रहा है। 21 तक हम लोग को मात्र 14 तक का ही अनुदान मिला था। कहने के एक आप लोग को एक है कि सरकार इस पे तो थोड़ा ध्यान दे ताकि जो यहाँ जो नौनिहाल बच्चे जो भविष्य यहाँ पे संभल रहा है, बन रहा है। शिक्षक भी यहाँ बड़े मेहनत करते हैं, हमने देखा है। तो शिक्षक करेंगे पूरी एनर्जी के साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप क्या लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे शिक्षा विभाग से भी, सरकार से? जो शिक्षा विभाग के जो के पाठक हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि मेरे विद्यालय में वो स्वयं आवे और मेरे विद्यालय की जितने बिल्डिंग है, जितने संसाधन है उनकी आकलन वो स्वयं करें कि किसी 5 कट्ठे में आप स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ पर संसाधन नहीं है, आपको करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं संसाधन बनाने में। यहाँ जिस दिन आप इस स्कूल को लेते हैं, सरकारीकरण करते हैं, उस दिन से आपको 1 रुपया खर्च नहीं होंगे क्योंकि हमारे विद्यालय में 29 कमरे हैं। हम सरकार से आशा करेंगे कि आपको 5 कमरा बनाने में कितने रुपये लग रहे हैं, यहाँ 29 कमरा कितने करोड़ की पूरी सुविधा से लैस है। 5 कट्ठा जमीन का आज के डेट में किसी प्रकार होगा तो 3 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है जमीन। केवल आपको जमीन नहीं मिला है, आपने आदेश किया है कि जमीन खरीदिए, तो कोई बेचने वाला नहीं मिला है जिससे आप स्कूल खोल सकें। हमारे पास 3 से 4 करोड़ का जमीन है और बिल्डिंग 29 कमरे का सरकारी आकलन ही कर लिया जाए, सरकार द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है, कोई मेरा बिल्डिंग नहीं है। मात्र विद्यालय अपने फंड से मात्र 3 से 4 कमरा ही बनाई है, बाकी सब सरकार के द्वारा किसी विधायक, सांसद या किसी जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया बिल्डिंग है और उनका ही बिल्डिंग है। केवल उनको हस्ताक्षर करना है कि यह विद्यालय सरकारीकरण हो गया। हम चाहते हैं सरकार से, के पाठक से कि आवे
बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो शिक्षक यहाँ पर परमानेंट रहे, ऐसा बहाली होती रहती है जिससे शिक्षक चले जाते हैं, जिससे थोड़ा सा समस्या आती है, लेकिन हम लोग फिर एक नई बहाली करके शिक्षक की कमी को दूर कर लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। शिक्षक कम से कम एक स्कूल में 5 साल 7 साल रहे तो बच्चों का उज्जवल भविष्य बनता है, उससे और बेहतरीन होता है। कहें कि आप चिंतित में हैं इस स्कूल के चिंतित तो विधि रोज रहते व्यवस्था? हैं, हम लोग प्रत्येक शिक्षक चिंतित रहते हैं। शिक्षकों का दर्द ये है कि इस स्कूल के साथ जो है सौतेला व्यवहार न करे, बल्कि हमें भी जिस तरह से जो अन्य स्कूलों सुविधाएं हैं इस स्कूल को भी जो है सरकारी मान्यता प्राप्त जो है, जो इनका अधिकार है, वास्तव में अधिकार है। तो जो यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य को देखते हुए हम एक बार अपील करना चाहते हैं जो तो शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार से कि इस स्कूल के विधि व्यवस्था को देखते हुए इन्हें भी मान सम्मान के साथ कहीं न कहीं इसको पूरा सम्मान स्कूल को मिलना चाहिए। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।